आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा। हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कहीं गुना बड़े हो। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट को क्या पूरा करोगे? अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है। कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गालियों से यानी खराब अनुभव। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा। मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा? जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। यह जिंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में अवसर देती है। अगर अवसर छूट जाए यानी बॉल छूट जाए तो हमारा ध्यान दूसरी बॉल पर होना चाहिए। मैं सब सेमिनार फ्री में करता हूँ। बस जिस दिन आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओ तो भूखे का पेट भर देता मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। जब आपके अंदर आ जाए कि मुझे यह करना है, कितनी भी मुश्किलें आने दो, मुझे करना है, तब पता होगा कि अगर मैं यह कर सकता हूँ तो मैं यह भी कर सकता हूँ, मैं यह भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है, तब भी वो टाइम पास करने से लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज़ अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपकी वीकनेस है और आपके कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ है। आप हारेंगे ही हारेंगे, तो अच्छा होगा अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही काम करो। ज़रा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर आज वही लोग हिस्ट्री बदल गए, और आप ऐसे स्टूडेंट हो कि केवल अच्छी कॉलेज ना मिलने से दुखी हो रहे हो। आज की डेट में इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी कोई हद नहीं। वह यह सोच चाहिए कि जहां सारे लोगों का ध्यान है वहां आपका नहीं होना चाहिए। जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप ज़रूर हारेंगे तो उस रेस में भाग ही क्यों लें? स्टूडेंट के सुसाइड का कारण है कि उन्हें यह समझा दिया गया है कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिली तो इसके अलावा सक्सेस होने का और कोई रास्ता है ही नहीं।
हमें यह सोच बदलनी होगी कि अगर यह मेरा जो बच्चा है उसका इन टॉप कॉलेजों में एडमिशन हुआ तो इसका मतलब अच्छा है कि उसकी लाइफ बन गई, और अगर नहीं होता तो उसकी लाइफ बिगड़ गई। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं सोच सकता। अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एनर्जी। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के रास्ते पर अगर आप चलोगे तो चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूँ, पता भी नहीं लगेगा कि कब आप लोग नॉर्मल इंसान से सुपर इंसान बन जाओगे। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या, कितना भी कमा लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं यह नहीं कहता कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते दुनिया के अंदर। मतलब कि ज़िंदगी को काटने के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी जीने से इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। मेरे सारे सेशन का सार बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता है, उसी बीमारी में होता है। जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ आता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा होता है। अगर आपको यह क्लियर हो गया कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन खुद चलकर आपके पास आता है। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। अरे जो सोए हुए हैं, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। एक बार अंदर यह पनप गया ना कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए, चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ तो करना है। ऐसे ही थोड़े ही आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है। जिंदगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। हर बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं होता है, उसी बीमारी में होता है। जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ आता है, वहीं पर उसका इलाज छुपा होता है। इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ खेल है। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, उस हद तक अपने काम में एफर्ट डाल दो जितना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं लगाया हो। तप क्या है? तप वो है कि ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करना ज़रूरी है। उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो तप है। नहीं तो अगर आप अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तप नहीं है, ढोंग है। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी। आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो है कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होगे, और जितना आप दुखी होगे उतने ही दूसरों को दुखी करोगे।
कर्म है बहना, ज्ञान है यह जानना कि चाहे लहर है या नहीं है, मैं लहर नहीं हूँ, बुलबुला है या नहीं है, मैं बुलबुला नहीं हूँ, मैं पानी हूँ। दो इंजीनियर्स हैं, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, एक है जो सिर्फ फंडे को समझ रहा है। जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा वो केवल एक ही प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है।